इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमिनाथ युवा मंडल शहडोल। और दूसरी बात है, ये हमारे लिए कुछ परेशान करते ही नहीं है, तो अब वो जाने और बाकी ऊपर के लोग जाने। ऐसा करके उनको सपोर्ट रहता था। गांव के लोग सूचनाएं दे दिया करते थे कि पुलिस आ रही है या कौन है क्या है इत्यादि प्रकार से वो सुरक्षित भी रहते थे। खाना पीना गांव के लोगों से ही जाता था। अब मंदिर में 2-2 4-4 दिन रहेंगे तो भोजन बन के कहां से आएगा। उसी नैनागिर के गांव में जो अजैन बंधु हैं, खबर पहुंच गई, चिट्ठी पर्ची पहुंच गई, इतने लोग हैं, वहां से भोजन बन के आएगा, रहेंगे। जितने दिन रहना होगा रहेंगे और जाते साथ कुछ देकर के भी जाएंगे। तो ऐसा करके वहां डर तो था ही, लेकिन कुछ निश्चिंतता भी ग्रामीण भाग में रहती थी। पर नए आदमी को तो डर, पुलिस को तो खतरा, पुलिस से उनको खतरा और उनसे पुलिस को खतरा। अब जब संघ की बात आई, आचार्य श्री के सामने बात रखी गई कि आचार्य श्री इलाका इस रूप में चर्चित है, सावधानी रखना पड़ेगी। तो आचार्य श्री ने कहा, चिंता मत करो, जिनके पास रहता है उनकी यहां वो जाते हैं, हमारे पास है क्या जो हमारे पास आएंगे। ऐसा कहके निश्चिंत कर दिया। लेकिन फिर भी रात में कोई चौकीदार, कोई एकाश्रावक क्षेत्र पर रुकते ही थे, क्योंकि रात में ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ संस्मरण ऐसे उस चतुर्मास के रहे जो वाकई में प्रेरणाप्रद रहे। जब लोगों का बहुत आना जाना शुरू हो गया, आचार्य श्री का नाम उस इलाके में चलने लगा, जैनियों के गुरु आए हैं, जैन बाबा जी आए हैं। तो इन डाकुओं के मन में भी कुछ ऐसी जिज्ञासा आई कि ऐसे कैसे गुरु होंगे, कौन से साधु आए हैं जो मंदिरों में ही रहते हैं, उन्हें किसी से कुछ लेना देना नहीं, और उनके दर्शन करने को इतने सारे लोग आ रहे जा रहे। तो उनके मन में भी गुरुवर के निकट से देखने का भाव हुआ। अपनी भाषा में कहें कि उनके मन में शायद दर्शन करने का भाव आया होगा, तो दर्शन करने की भावना बनी। उन्होंने सूत्रों के माध्यम से समाचार भेजा कार्यालय में, ऑफिस में, कि हम लोग बाबा जी के दर्शन करना चाहते हैं, हम लोगों को बाबा जी से मिलना है, समय क्या मिल सकता है। अब आचार्य से क्या लोगों के आने जाने का तो कोई कभी भी आ सकता, कभी भी जा सकता। उनकी इच्छा थी कि लोगों के सामने ना आना पड़े और चुपचाप एकांत में जो भी अपना भाव, जो भी दर्शन करें और वापस निकल जाएं। पहचान में आने में उनको असुविधा होती है, लोगों के सामने ना आना पड़े। आचार्य को समाचार मिला। आचार्य ने सहज भाव से, उनकी भावना है तो कोई बात नहीं। 2-3 दिन वो लगातार इस प्रयास में रहे कि क्षेत्र पर कोई ऐसा समय मिले जब लोगों का आना जाना ना हो। टाइम तो वो अपना निश्चित नहीं बताए कि हम इतने बजे आएंगे, ऑफिस में भी नहीं बताया, पर उन्होंने ऐसी कोशिश की पीछे से, आगे से, कि जब घंटे आध घंटे कोई भीड़ भाड़ ना दिखे तो अंदर पहुंचे। लेकिन उनका काम बना नहीं। चतुर्मास है, यात्रियों का आना जाना। फिर आचार्य का स्वाध्याय का समय स्वाध्याय, प्रवचन के समय प्रवचन, रविवार को प्रवचन, डेली सुबह शाम दोपहर स्वाध्याय। तो लोगों का आने जाने का क्रम बना रहता था। अब जब 2-4 दिन में आचार्य का समय नहीं मिला, तो कमेटी वालों को भी लगा कि
अब समय मिलना मुश्किल है, क्या करें। उन्होंने समाचार भिजवा दिया, भाई 2-4 दिन हमने प्रयास किया लेकिन हमारे हिसाब का समय नहीं मिला, बाबा जी तो हमको मिल नहीं पाए। जब आचार्य को मालूम चला तो आचार्य को लगा कि ऐसा भाव बना है तो इसको टालना नहीं चाहिए। उपाय क्या? आचार्य के ख्याल में था कि कितना ही कुछ भी करें लोगों का आना जाना रहेगा, और यदि ये कह करके थोड़ी देर के लिए 1-2 घंटे बंद कराएं कि कोई आने वाले हैं तो और ज्यादा लोग इकट्ठे हो जाएंगे देखने के नाम पर, तो ठीक नहीं रहेगा। और उन्हें यदि किसी के सामने नहीं आना तो अपनी उनकी स्थिति है। आचार्य ने एक दिन तय कर लिया कि मंदिर से भी निकल करके हम जंगल में ही जाएंगे। चतुर्दशी का निमित्त बना करके आचार्य चतुर्दशी का जो पाक्षिक प्रतिक्रमण करते हैं उसका निमित्त बना करके आचार्य क्षेत्र से यानी मंदिरों से लगभग 2-2.5 किलोमीटर अंदर एक छोटी नदी का किनारा, वहां पर चट्टानें बहुत, शिलाएं बहुत, प्रशस्त स्थान, एकदम निर्जन, अंदर अंदर पगडंडी के रास्ते से जाना। ऐसा आचार्य को मालूम था कि अंदर कोई विशेष स्थान है। और चतुर्दशी के दिन आचार्य उपवास लेकर के प्रतिक्रमण करने के नाम पर जंगल में चले गए। वो समाचार उनको मिल गया। आचार्य गए, बैठ करके अपना पाठ वाठ करते रहे। देखो निर्भीकता भी अपनी सद्भावना से आती है। मन में अपने निरपेक्ष भाव है, अच्छा व्यक्ति हो बुरा व्यक्ति हो ये तो आते जाते रहते हैं, लेकिन कोई है तो कुछ होना भी चाहिए। शाम 4 बजे तक आचार्य वहां रहे। इसके बीच में आचार्य जब वहां विराजमान थे, पाठ वाठ तो आचार्य का अपना चल ही रहा था, हो गया, आगे पीछे देख लिया। क्षेत्र वालों को मालूम नहीं, और मालूम भी हो जाए तो सिवाय कमेटी के लोगों के कोई उस रास्ते पर जा भी नहीं सकता। आचार्य जंगल आते जाते समय वो सब स्थान देख चुके थे। वो आए, बैठे, जो भी अपनी भाषा में उन्हें बोलना बोला। आचार्य ने सभी बात को सुना, सद्भावना प्रकट की, प्रेरणा भी दी कि जो भी है अच्छे बुरे का भी ध्यान रखना। बुराइयां अंततः बुराइयां ही होती हैं। भले ही मजबूरी में मार्ग अपनाया हो, लेकिन ये मार्ग हमेशा के लिए अच्छा नहीं है। और परिवार का ध्यान रखो, समाज में रहो। समय निकल जाता है, बातें भूलनी चाहिए, और जो भी शेष समय है उसका उपयोग अच्छे से करो। जंगलों में रहना, छिप करके रहना कहीं ना कहीं परेशानी का कारण बनता है। और ठीक है, उन्होंने अपनी भावना भी रखी कि इस वजह से ऐसा वैसा ये वो, जो हुआ हुआ। धर्म तो ये कहता है अपने कर्म से भाग्य से होता है। पर यदि आपका मन बने, आप लोगों का मन बने, जिस रास्ते को छोड़ो और अच्छे मार्ग पर आगे बढ़ो। जो भी उनके मन में भाव आया, सहज श्रद्धा से नमस्कार करके, अब लंबा समय होने पर यहां समाज को चिंता। आचार्य उपवास करके जंगल में गए हैं, कहाँ होंगे, फिर समाज को तो कुछ पता नहीं, सामान्य जन को पता नहीं, लेकिन कमेटी वालों को तो आभास हो गया था। आचार्य ने चर्चाओं में ये संकेत दे दिया था, यहाँ आने में यदि उनको असुविधा है तो मैं ही जंगल में चला जाऊंगा। तो कमेटी वालों को आभास था।
और आभास ये भी था कि आचार्य श्री ने कौन सा स्थान देख लिया है जंगल आते जाते समय। तो चिंता करते हुए भी कि इतना समय बीत गया है, आचार्य श्री कहाँ पर होंगे, चल के थोड़ा देखना चाहिए। और जैसे ही कमेटी वाले बातचीत करते हुए आगे बढ़ रहे थे, आहट आते ही और उन्होंने गुरुदेव को नमन करके बस आगे बढ़ करके और क्या करेंगे, जैसे ही मालूम चला कोई आ रहे हैं तो अपने हथियार से आवाज करते हुए संकेत दिया, हम आए और हमारा काम हो गया। ऐसी घटनाएं घटी हैं चतुर्मास, प्रत्यक्ष घटनाएं हैं। जैन समाज को तो अपने गुरु मिलते ही रहते हैं, ऐसे लोगों को मिलते कहां। और गुरुवर के पुण्य से, गुरुवर की प्रभावना से ऐसे ऐसे लोग भी किसी न किसी रूप में गुरुवर से प्रभावित हुए। परिणाम बहुत अच्छा निकला, भले ही विलंब से निकला, लेकिन परिणाम ये निकला कि धीरे 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 उनके मनों में परिवर्तन आता गया और उस रास्ते से वो हटते गए। मध्य प्रदेश के तो मुख्यमंत्रियों ने सार्वजनिक आह्वान किया था कि आप लोग इस रास्ते को छोड़ो, सरकार आपका संरक्षण करेगी, ऐसी घोषणाएं हुई। आत्मसमर्पण करो, आपको कोई खतरा नहीं रहेगा, आपका परिवार सुरक्षित सरकार करेगी। और सरकार ने जो कदम उठाए उनके जीवन में फर्क आया, उनके मन में विश्वास जगा। और जो अनावश्यक लूटपाट होती थी, लूटपाट करने में कई बार हिंसा हत्याएं भी होती हैं, इनकी कमी आने लगी। आज वो समय नहीं है, बदल गया। पर जो 75 से लेकर के 70 से लेकर के 80 तक के दशक की स्थिति थी, बड़ी भयानक थी, बड़े चरम पर थी। उस समय में आचार्य श्री ने ऐसे बीहड़ जंगलों में चातुर्मास किया, साधना की, संग पर कभी कोई आपत्ति नहीं आई, कोई इस तरीके की तकलीफ नहीं हुई, चर्या में कोई बाधा नहीं आई। एक बार तो ऐसा भी हुआ कि दिल्ली तरफ से कोई यात्रियों की गाड़ी नैनागिर आ रही थी। उन्हें ऐसा कुछ आभास जैसा नहीं था, सुन तो रखा था ऐसा ऐसा, लेकिन ये मालूम था कि दलपतपुर से सीधा रास्ता चला जाता है। दिन में जाएं तो रास्ते कुछ ख्याल में रहें, रात का समय। उन्होंने सोचा दलपतपुर में कहाँ रुकें, पहुंच जाएंगे, धर्मशाला में पहुंच जाएंगे, ऐसा सोच करके अपनी गाड़ी आगे बढ़ा दी। ड्राइवर नया था, अपरिचित था इलाके से, और मेन रास्ते में, फिर रास्ते में रास्ते, रास्ते में रास्ते, कुछ ग्रामीण भाग के निकल आते हैं, जंगली रास्ते। कोई नैनागिर को जा रहा तो कोई वहां से बरा को जा रहा, कोई कंदवा को जा रहा, तो कोई दूसरे गांव को जा रहा, कोई बरायठा को जा रहा। अब वो कोई माइलस्टोन ऐसे तो जंगलों में कहां, कोई संकेत तो एकदम कहां जंगलों में। ड्राइवर भी अपरिचित रहा, रास्ता देख देख करके उसको जो रास्ता ठीक सा दिखा उस पर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी। समय रात का 11-12 बज रहे और वो गाड़ी आगे बढ़ते बढ़ते किसी ऐसे अपरिचित रास्ते पर चली गई कि आगे गए तो कुछ आदमी दिखे। शकल सूरत देख करके तो घबरा गए, मन में डर आ गया। जैनी आदमी तीर्थ यात्रा पर आया है, कुछ ना कुछ रख करके तो चलता है, ये भी है, और पहनने में भी कुछ ना कुछ तो स्वाभाविक रूप में रहता ही है, वो भी है। मन में डर आ गया और बात सही भी थी, क्योंकि वो जिस रास्ते पर आगे बढ़ गए वो असुरक्षित रास्ता था। और रात में इनका घूमना फिरना किसी प्रयोजन से
होता ही रहता है, निश्चिंत रहते हैं। तो गाड़ी की लाइट देख करके सामने वाले भी चौंक गए और सामने वालों को देख करके, भैया ये मामला क्या है, नैनागिर तो दिख नहीं रहा, धर्मशाला दिख नहीं रही, ये तो हथियार वथियार लिए खड़े हुए हैं, क्या मामला है। गाड़ी रोक ली, कहां से आए, कौन हो। उन्हें भी थोड़ा ऐसा लगा कोई ऐसा तो नहीं, मुखबिरी करने के लिए, कोई जानकारी लेने को। उन्हें लगा नहीं ये सामान्य जन है, कहाँ से कैसे। बोले भैया हम लोग तो अपरिचित हैं, इलाका नया है, हम लोग तो दिल्ली तरफ से आए हैं और नैनागिर जाना है, नैनागिर जैनों का क्षेत्र है, वहाँ हमारे गुरुजी आचार्य महाराज विराजमान है, हम उनके दर्शन करने को आए हैं। इन्होंने सब बात सही सही बता दी। मन में घबराहट भी बहुत हो रही थी, लेकिन उन्होंने सुना कि नैनागिर जाना है और गुरुजी के दर्शन करने आए, तो उन्होंने भी कुछ नहीं कहा, बल्कि कहा कि तुम गलत रास्ते पर आ गए। और चूंकि आप तीर्थ यात्री हो, हमारे इसी इलाके का नैनागिर क्षेत्र है, आप नैनागिर के नाम पर आए हो, बाबा जी के दर्शन करने आए हो, तो आपको तो यहाँ से हम सकुशल ही भेजाएंगे, अन्यथा यहाँ आने के बाद किसी को हम वापस लौटने नहीं देते हैं। आप तीर्थ की वंदना करने को आए हो और हमारे इलाके में आए हो और प्रदेश के हो। यह कहते हुए उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आपको छोड़ रहा हूं कि यदि ऐसा कुछ यहां हो जाएगा तो तुम्हारे नाम पर हमारा पूरा इलाका बदनाम हो जाएगा, कि यात्रियों को भी परेशानी होती है। आप धर्म भाव से आए हो, आप गलत रास्ते पर आ गए, चलो हम आपको नैनागिर के रास्ते तक छोड़ करके आते हैं। और वो गाड़ी के साथ साथ चले और जहां से नैनागिर का रास्ता निकलता है उस रास्ते पर ला करके कहा कि अब आजू बाजू के किसी रास्ते पर नहीं जाना, सीधे आप जाना, आपको आपका नैनागिर क्षेत्र मिल जाएगा। घटना ऐसी 1978 में घटी और जब उन्होंने जाकर के धर्मशाला में परिचय दिया, चर्चा की, तो कमेटी वाले तो कहने लगे भैया रात में नहीं आया करो, आ जाओ तो दलपतपुर बंडा में रुक जाया करो, दिन में ही आया करो। यात्रियों को बार बार सूचनाएं देते रहते थे कि रात में जंगल में नहीं आया करो, लेकिन इतनी दूर से आने वाला यात्री 2-4-10 किलोमीटर के विकल्प से कहाँ रुके, उसको तो लगता कि पहुंच ही जाएं धर्मशाला में तो ठीक रहेगा। पूरे चातुर्मास में यात्री आते जाते रहे, कहीं कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। और आचार्य श्री के प्रवचनों का लाभ लेने को तो उस इलाके की जनता, दूर दराज की जनता निरंतर आती ही रही, रविवार को विशेष रूप से आते थे। ये 78 का चतुर्मास हुआ। नैनागिर जी का गुरुवर का पहला चतुर्मास था। चतुर्मास के बाद शीतकालीन प्रवास के लिए विहार करते हुए आचार्य श्री कुंडलपुर में विराजमान हुए। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमिनाथ युवा मंडल, शहडोल,